इनकम है, ITR 3 के लिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में भी कि हैविंग इनकम अंडर द हेड PGBP। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है और आप इंडिविजुअल और HUF हो, सबसे पहले वो क्या देखना है कि क्या आप एक इंडिविजुअल HUF है। अगर पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्या आप एक इंडिविजुअल या फिर एक HUF है, अगर इसका क्वेश्चन है यस, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है, क्या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिजनेस, इसका भी जवाब अगर यस है, अगर इसका जवाब नो है, अगर बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो ITR 3 ITR 4 दोनों ही आप भूल जाओ, ना आपको ITR 3 में जाना है ना आपको ITR 4 में जाना है। अगर आपका बिजनेस है, यस, अगर आपका बिजनेस है, सेकंड क्वेश्चन का जवाब आपने यस में दे दिया है, बिजनेस है आपका अगर, तो दोस्तों आपको या तो ITR 3 भरनी है या फिर आपको ITR 4 भरनी है। अगर बिजनेस है, पहले का क्वेश्चन आप दे चुके हो इंडिविजुअल HUF वाला, यस हो तो ये आगे बढ़े, और यस इंडिविजुअल HUF के साथ आपका बिजनेस है, तो या तो आपको ITR 3 भरनी है या फिर आपको ITR 4 भरनी है। तो पहले हम देखेंगे कि ITR 4 में कौन कवर है। अगर ITR 4 में कोई कवर नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल HUF है, बिजनेस और ITR 4 में कवर नहीं हो रहा है, तो ITR 3 में कवर हो जाएगा। ऑल दो ITR 4 में कौन कौन कवर है, ITR 1 में कौन कौन कवर है, ITR 1 ITR 4 का लाइव डेमो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, वो वीडियोस आपको इस वीडियो के एंड में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो अभी आपने देखा इंडिविजुअल HUF यस, बिजनेस यस। अब बिजनेस यस है, तो अगर आप ITR 4 भर पा रहे हो तब तो ITR 3 की बात खत्म, बट ITR 4 अगर नहीं भर पाओगे तो ITR 3 भर पाओगे आप। तो ITR 4 कौन नहीं भर सकता है बिजनेस होते हुए भी, तो दोस्तों ITR 4 नहीं भर सकता है बिजनेस होते हुए भी। अगर आपका बिजनेस है और इंडिविजुअल HUF हो, फिर भी आप ITR 4 नहीं भर पाओगे। कब? अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, अगर आपके पास एक अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, अगर आउटसाइड इंडिया आपके पास कोई असेट है, आपके आउटसाइड इंडिया कोई अकाउंट है जिसमें आप साइनिंग अथॉरिटी हो, कोई इनकम सोर्स है आपके पास आउटसाइड इंडिया, या फिर ईसोप पे डेफर्ड टैक्स है। अगर आप ये इंडिविजुअल हो, ए से लेके एफ तक ये इंडिविजुअल हो ना, तो आप ITR 4 नहीं भर पाओगे। तो पहले तो इन इंडिविजुअल को बाहर निकाल दिया सीधे सीधे। ये इंडिविजुअल ऐसे हैं 7 इंडिविजुअल जिनकी बिजनेस की इनकम है, तो ये पूछ रहे थे कि मेरे को ITR 3 बनना ITR 4, तो भैया अगर आप ये ABCDEF ये 6 जो इंडिविजुअल हो ना, अगर आप, तो ITR 4 तो नहीं आएगी, और बिजनेस है ITR 4 नहीं आ रही, तो कौन सी आ जाएगी, ITR 3। तो इन 6 इंडिविजुअल, अगर ये 6 इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली इनके लिए ITR 3। अब इनके अलावा कोई इंडिविजुअल जो है, इनके अलावा कोई इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है और बिजनेस कर रहा है, जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, जी हाँ 50 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर है, तो आप ITR 4 में नहीं जाओगे, आपको ITR 3 में ही जाना पड़ेगा अगर बिजनेस की इनकम है तो अब बात आती है कि सर मेरे को लेनी है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेनी है मुझे और मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर है, मुझे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेनी है, मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर है, तो क्या मैं ITR 4 नहीं भर पाऊंगा? जी नहीं, आप ITR 4 नहीं भर पाओगे, आप ITR 3 में भर पाओगे। हाँ जी हाँ, ITR 3 में भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ऑप्शन है, जरूरी नहीं है ITR 4 ही भरो, ITR 4 तो एक ऑप्शनल है, ITR 4 इज एन ऑप्शनल। जी हाँ, ITR 4 एक ऑप्शनल रिटर्न है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल HUF हो, आपका बिजनेस है, आप प्रिजम्पटिव में जाना चाहते हो, आपकी इनकम अगर 50 लाख तक है, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है और आप अगर ये 6 इंडिविजुअल नहीं हो, तो आप ITR 4 भर सकते हो। अगर आप 6 इंडिविजुअल हो, बिजनेस है, इंडिविजुअल HUF है, तो आप ITR 3, आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो ITR 3 दोस्तों। इसके साथ साथ और क्या है बिजनेस के अलावा, आपकी जो अदर इनकम है वो भी यही हो सकती है, सैलरी और पेंशन से इनकम है आपकी, बिजनेस से तो है ही, पहला तो केस आपको पास करना ही है बिजनेस से, उसके साथ सैलरी की भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अदर सोर्सेज की इनकम में कोई दिक्कत नहीं है। ITR 4 में एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम 44 AD AE और 44 AD ADA और AE। ये एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, जब तक प्रिजम्पटिव इनकम नहीं होगी, जब तक प्रिजम्पटिव इनकम नहीं होगी आप नहीं भर पाओगे 44, आप ITR 4 नहीं भर पाओगे। अब अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, बिजनेस तो है ही आपके पास, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो भी आप ITR 4 नहीं भर पाओगे, आपको ITR 3 में जाना है दोस्तों। तो मैं वापस रिवाइज रिपीट कर देता हूं आपके लिए, अगर आप एक इंडिविजुअल HUF और बिजनेस कर रहे हो, तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि ITR 1 और ITR 2 आपके यहाँ पे नहीं आने वाला है, ITR 1 और ITR 2 आपके यहाँ पे नहीं आने वाला है। अब बिजनेस कर रहे हो तो या तो ITR 3 आएगा या ITR 4 आएगा। अगर आप प्रिजम्पटिव में जा रहे हो और आपकी इनकम 50 लाख तक है,
और आप ये जो 6 इंडिविजुअल मैंने बताए डायरेक्टर अनलिस्टेड वाले, ये मैंने बताए आपकी इनकम 50 लाख तक है, प्रिजम्पटिव में जाना चाह रहे हो, और ये 6 इंडिविजुअल आप नहीं हो, और हाउस प्रॉपर्टी की एक ही इनकम है, एक से ज्यादा नहीं है, कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, तो आप ITR 4 में आ जाओगे। अगर 50 लाख से ऊपर की इनकम है, बिजनेस तो है ही, अगर 50 लाख से ऊपर की इनकम है ITR 3। ये 6 इंडिविजुअल हो, बिजनेस है, कितने की भी इनकम हो आपकी, आप ITR 3 में आ जाओगे। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, आप ITR 3 में आ जाओगे। तो बिजनेस है, आपके कैपिटल गेन हो रहा है, आप ITR 3 में आ जाओगे। तो ये देखा आपने ITR 3 और ITR 4 के अंदर डिफरेंस। बाकी आपको इनके ऊपर PPT वगैरह भी शेयर करी जाएगी। ये जो वेबिनार हम कर रहे हैं, ये वेबिनार आप ज्वाइन करते जाइए, इसमें सारी PPT जो आपके आगे काम आने वाली है आपको सब मिलेगी। वैसे भी अभी 30 जून तक पोर्टल जो है उसमें प्री फिल डेटा नहीं आएगा। 22 जून को मीटिंग है, आप सबने देखा, जिसमें ग्लिचेस बताए जाएंगे। तो उम्मीद है कि 22 जून तक तो पोर्टल इतना स्मूथली वर्क नहीं करने वाला है, उसके बाद भी कुछ टाइम लगेगा। तो आई बिलीव हम 30 जून के बाद ही रिटर्न भरे तो अच्छा है। तो दोस्तों कोशिश करो 30 जून तक जितना ज्यादा नॉलेज आप कैप्चर कर सको। आने वाले जो वेबिनार्स है, हर 1-2 दिन में वेबिनार्स आएंगे आपके सामने इनकम टैक्स के ऊपर, जिसमें हम आपको डॉक्यूमेंटेड PPT, एक्सेल, वर्ड फाइल जो भी हम यूज करेंगे वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आई बिलीव आपको ITR 3 और ITR 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप आपका डाउट हमसे पूछे। डेफिनेटली देर सवेर हम आपको जरूर उसका जवाब देंगे। दोस्तों फिर भी आपको लग रहा है कि आपको अर्जेंसी है, जल्दी ही आपको जवाब चाहिए, तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी हाई छोड़ सकते हैं, आपकी क्वेरी डाल सकते हैं। दोस्तों मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो